Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Udan Under Expert. Myself Vishnu Dagre, Maths faculty of Udan Under Expert. तो बेटा देखिए भाई, हमारी क्लास आप सभी छात्रों को पता होगा कि जो हमारी वो लाइव पहले वाली लाइव क्लास चल रही थी उसमें डिस्काउंट वाला टॉपिक चल रहा था भाई, और ये हमारी क्लास चल रही है टाइम एंड डिस्टेंस वाली, आप सभी छात्रों को पता है। और भाई टाइम एंड डिस्टेंस में मैं चार पार्ट फिनिश कर चुका हूँ भाई, वो मेरी क्लास बिल्कुल फिनिश हो गई है। और टाइम एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड हमारा टॉपिक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा ट्रेन। और ट्रेन भाई टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना सभी छात्र, क्योंकि बेटा जो ट्रेन वाला टॉपिक होता है वो टाइम एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम, ये भाई तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। तो बेटा ट्रेन वाले टॉपिक को भाई देखिए कैसे, भाई मैं सबसे पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं बेसिक वाले क्वेश्चन और टाइप वाइज क्वेश्चन कराता चलूंगा हैं। तो बेटा सबसे पहले ट्रेन वाले टॉपिक को समझिए। ट्रेन को भाई हिंदी बोलते हैं रेलगाड़ी, समझ गए ना। तो बेटा ट्रेन में क्या सिस्टम होता है, इसमें भी भाई हमारी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम तीनों का रिलेशन होता है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बेटा अगर मैं डिस्टेंस में, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो भाई मैं स्पीड में गुणा करूंगा टाइम का, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को। अगर मुझे स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है भाई, स्पीड, तो भाई स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिख रहा है ना भाई सभी छात्रों को, बताइए बेटा। और सभी छात्र भाई सबसे पहले क्लास स्टार्ट हो सकी है भाई, आप सभी छात्रों को पता है, और इसे भाई फॉरवर्ड कीजिए जैसे अपने फ्रेंड सर्कल, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक आईडी और भी तमाम हमारे पास ऑप्शन होते हैं भाई, जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह, उस पर भाई शेयर करें। सबसे पहले क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, ट्रेन वाले टॉपिक की विष्णु सर द्वारा। देखिए भाई बेटा ये स्पीड से रिलेशन है भाई, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को। तो भाई सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चाल के बारे में, मतलब स्पीड के बारे में कुछ बताऊंगा, पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, ध्यान रखना बेटा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ किलोमीटर प्रति हावर, भाई इस जो मैं ये बता रहा हूँ इसे मैं टाइम एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक में भी बता चुका हूँ। चलो मैं जल्दी रिपीट कर दूंगा, ध्यान देना बेटा। किलोमीटर, सपोज करो मैं लिखा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर क्या होगा 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड। क्या बेटा 1 किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करता हूँ तो 1000 मीटर होते हैं, और अपॉन घंटा मतलब 1 घंटे को मैं 3600 सेकेंड बोल सकता हूँ भाई। जीरो से दोनों जीरो कट होंगे, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 18 बार, तो भाई मैं इसे लिख सकता हूँ किलोमीटर प्रति हावर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, अगर मैं इसका गुणा यहाँ पर कर दूँ, मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहाँ से हमारी क्या निकली भाई, कंडीशन निकल के आती है, अगर कोई चाल आपकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो भाई वो हमारी 5 मीटर पर सेकंड ही है। क्यों बेटा 5 मीटर पर सेकंड की चाल से आप भाग रहे हो तो ये समझिए आप 1 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे, ठीक है भाई, समझ गए ना। मैं कोई दिक्कत नहीं डियर स्टूडेंट्स। देखिए अब भाई ये तो आपको सिस्टम बताया है, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं इसे 2 गुना कर दूँ, 36 किलोमीटर प्रति हावर लिख दूँ, तो बेटा ये होगा 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दूँ, मतलब इसका 3 गुना, तो ये भी हमारा 3 गुना होगा
15 मीटर पर सेकंड। कोई भाई प्रॉब्लम बेटा? क्लियर हो रहा है ना? साथ ही साथ भाई नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट भाई पार्ट बता रहा हूँ बेटा। ये देखिए, अगर मैं 18 को 4 गुना कर दूं 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बेटा ये भी 4 गुना होगा, 5 क्या होगा भाई 20 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकता हूँ, तो इसे मैं लिखूँगा 25 मीटर पर सेकंड। बेटा ये चाल दोनों एक ही है, लिखने में अलग अलग है, मतलब रूप अलग है, चाल एक ही है व्यक्ति की। अगर कोई व्यक्ति हमारा 25 मीटर पर सेकंड की चाल से भागता है, तो ये समझिए कि वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। अगर वो भाई 25 मीटर पर सेकंड की चाल से 1 घंटे भागा, कितना 1 घंटे, तो बेटा वो 90 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा। इतना ध्यान रखना है भाई आप सभी छात्रों को, ठीक है। अगर बेटा मैं इसे 108 किलोमीटर प्रति घंटा कर दूं, मतलब इसका 6 गुना कर दिया, तो ये भी 6 गुना होगा, इसका 5 का 30 मीटर पर सेकंड। बेटा ये अपने माइंड में भाई सेट कर लेना, क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ध्यान रखना, जो हमारे ट्रेन वाले मतलब स्पीड वाले टॉपिक में जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, वो भाई 18 के मल्टीपल में चाल होती हैं, मतलब 18 के मल्टीपल में चाल आएंगी, और आप सभी छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ये आपको सिस्टम पता है। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि कोई चाल हमारी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप तुरंत माइंड में सेट हो जाएगा कि वो 5 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है। अगर मैं आपसे बोल देता हूँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा कोई चाल है, तो भाई आपके माइंड में तुरंत सेट हो जाएगा कि 20 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है। कोई दिक्कत? बताइए माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए अब अगर बेटा मैं इसे 2.5 गुना कर दूं, 2.5 गुना करूंगा भाई 18 तो 36 और 9 कितना हो गया 45, तो बेटा 45 किलोमीटर प्रति आवर बराबर होता है कितना? इसे भी 2.5 गुना करोगे 12.5 मीटर पर सेकंड। अगर बेटा मैं इसे 3.5 गुना करता हूँ, 18 3 54 और 9 कितना हो गया भाई 63, तो 63 किलोमीटर प्रति आवर इक्वल टू कितना होगा बताइए? 3.5 गुना करोगे इसे तो 17.5 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत भाई बताइए मेरे स्टूडेंट्स? क्लियर है ना? ठीक है। देखिए बेटा नोट कर लेना भाई, जो मैंने लिखा हुआ है आप सभी छात्रों को भाई बिल्कुल क्लियर दिख गया होगा और समझ में भी आ गया हो अच्छी तरह, ठीक है। अब देखिए बेटा आपको मैं कुछ पॉइंट भी भाई बता रहा हूँ। सपोज करो ये हमारी एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन बना देता हूँ भाई मैं यहाँ पर। बेटा डायग्राम बना रहा हूँ भाई, क्योंकि डायग्राम से आप अच्छी तरह समझ सकते हो। जब तक डायग्राम नहीं होगा क्वेश्चन निकालने में आनंद नहीं आएगा। कोई दिक्कत? हाँ भाई ट्रेन आ गई ना समझ में? बेटा ये हमारी ट्रेन है और देखिए एक ट्रेन ये आ रही है भाई, ठीक है भाई। बेटा इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भाई जब ट्रेन हमारी चलती है, अगर कोई दूसरी ट्रेन आ रही हो तो उसे भी पार करेगी। देखिए अगर ये कोई पटरी पर ट्रेन चल के आ रही है इधर से और ये उसके विपरीत दिशा में दूसरी ट्रेन चल रही है, कभी आप देख लेना अगर बेटा इसकी चाल सपोज करो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है इधर से, और ये ट्रेन स्थिर है। क्या है भाई? स्थिर, मतलब खड़ी हुई है। बेटा इनसे मैं एक एक पॉइंट आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत मत लेना। अगर बेटा ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है और ये हमारी ट्रेन चल रही है, अगर ये चलती है और ये स्थिर है तो भाई पार करेगी तो अपनी चाल से,
भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ट्रेन आ रही है और आते हुए मुझे पार कर गई। कितने की चाल से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की से। अगर मैं स्थिर हूँ तो मुझे वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार कर जाएगी। लेकिन अगर उधर से ट्रेन आती है और मैं भी चल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा बेटा? देखो, ट्रेन उधर से और मैं इधर से, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, सपोज करो इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये ट्रेन इधर चल रही होती, मतलब ये भी इधर चल रही होती, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही होती, तो बेटा ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को कभी पार नहीं कर सकती, क्योंकि इसका एक रीजन है, क्योंकि दोनों की चाल क्या है? समान। अगर बेटा इनके बीच में सपोज करो 200 मीटर का अंतर है, कितने का भाई? इनके बीच में 200 मीटर का अंतर है, तो हमेशा 200 मीटर का अंतर बना रहेगा। समझ गए ना? क्योंकि दोनों की चाल फिक्स है, एक ही चाल है भाई, ये भी 40 से ये भी 40 से, और एक ही दिशा में चल रही हैं, तो बेटा वो पार नहीं कर सकती। तो भाई इसे मैं लिख सकता हूँ 40 माइनस 40 बराबर 0 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करेगी। इसका मतलब क्या आया? क्योंकि 0 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कभी पार नहीं कर सकती। अब सुनिए, अगर बेटा एक ही दिशा में कभी ट्रेन हमारी चले तो भाई दोनों की चाल क्या होती है? माइनस। दोनों की चाल आप माइनस करोगे, यहाँ पर ऐसे ग्राफ बना दे सकता हूँ वही मैं। ये अगर v1 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये v2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो भाई ये चाल देखो, कभी भी देखना, अगर विपरीत दिशा में चली, ऐसे चली, मतलब कभी देखा है आपने, जब अपोजिट साइड से आए मतलब विपरीत दिशा में चले तो बेटा इतनी फास्ट निकलती हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है कोई व्यक्ति उसमें। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों चाल जुड़ेंगी, मतलब v1 प्लस v2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करेंगी, पार करेंगी। क्लियर? अब देखिए इसे, अगर ये ट्रेन एक ही दिशा में चलें, यहां लिख लेना एक ही दिशा, तो बेटा अगर ये चले v1 किलोमीटर प्रति आवर और ये चले v2 किलोमीटर प्रति आवर, तो बेटा इसमें क्या होता है? अगर दोनों की चाल समान होगी तो कभी पार नहीं करेगी। अगर इसकी चाल मैं कर दूं यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई ये वाली इसे पार करेगी विपरीत दिशा में नहीं, एक ही दिशा में जाते हुए, क्योंकि ये चलेगी 40 से, ये चलेगी 60 से, तो कितने की चाल से भाई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पड़ेगी। तो बेटा 60 माइनस 40 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से क्या निकलेगा भाई कि v1 माइनस v2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक ही दिशा में चलती हैं तो ट्रेनें की चाल हमेशा घटती है, अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो चालों को जोड़ोगे, चालों को भाई ऐड करोगे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना? तो बेटा ये स्पीड का भाई ध्यान रखना, स्पीड का रिलेशन ये होता है दोनों ट्रेनों की चाल का। अब सुनिए भाई अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा लंबाई से रिलेटिव है। सपोज करो इसकी 200 मीटर और इसकी लंबाई 300 मीटर भाई। अगर ये बेटा स्थिर है, सपोज करो ये ट्रेन खड़ी हुई है और ये चल के आ रही है, तो बेटा ये इसे पार करेगी। स्टार्टिंग यहाँ से होगा, कभी भी देख लेना, इसका प्रथम बिंदु जैसे ही इंजन के पास आएगा ये तुरंत टाइम देख लेगी, चलती जाएगी चलती जाएगी। देखो यहाँ से चली यहाँ तक पहुँच गई, मतलब 300 मीटर की दूरी तय कर ली। अब इसके बाद पार नहीं हुई है भाई, अब ये फिर चलेगी, मतलब लास्ट बिंदु
और स्टार्टिंग इंजन, मतलब ये इंजन तो यहाँ पर होगा और ये पीछे वाला लास्ट बिंदु यहाँ पर आ जाएगा ट्रेन का। तो भाई ट्रेन कितना चली ये वाली, ये बताओ। ट्रेन देखो 300 तो ये यहाँ तक आ गई और फिर यहाँ से यहाँ तक चली, तो भाई 200 ये 300 ये, इंजन ने 200 प्लस 300 मतलब इंजन ने 500 मीटर की दूरी तय की। तो बेटा कभी भी ट्रेन को पार करने में या कोई प्लेटफॉर्म हो या कोई पुल हो या कोई सुरंग हो, कुछ भी हो जिसकी लंबाई है मीटर में, दोबारा सुन लीजिए, चाहे तो बेटा सुरंग हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे पुल हो, कुछ भी दिया हो, अगर जो कोई लंबाई में उसकी लंबाई है और उसे ट्रेन पार करेगी तो बेटा अपनी दूरी और पुल या सुरंग किसी की भी दूरी दोनों की ऐड करेंगे, उसको पार करने में लगा समय ही कहलाता है प्लेटफॉर्म को या ट्रेन को पार करने में लगा समय। तो भाई यहाँ पर क्या करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे, 200 प्लस 300 बराबर कितना 500, मतलब ये ट्रेन जब ही पार कर पाएगी जब 500 मीटर की दूरी चल लेगी, अगर ये 500 की दूरी नहीं चलेगी तो पार नहीं कर सकती भाई। ठीक है, अब सुनिए, चाहे तो बेटा अब आ जाओ, सपोज करो ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, ठीक है, चाहे तो बेटा विपरीत दिशा में चलें चाहे एक ही दिशा में चलें, दोनों की चाल दी हुई है। देखो भाई सपोज करो ऐसे चली तो बेटा मिलन, इंजन का मिलन होता है ऐसे और ऐसे। अगर इंजन का मिलन हो रहा है तो ये तो नहीं है कि दोनों मिल लिए और एक इंजन इधर एक इंजन इधर और ट्रेन पार हो गई, ऐसे नहीं होता है भाई। पार कब होता है ये देखिए बेटा, ये वाला इंजन इधर पहुंच जाएगा, ये वाला इंजन इधर पहुंच जाएगा, मतलब दोनों के लास्ट बिंदु मिल जाएंगे, दोनों के लास्ट बिंदु मिल जाएंगे और इंजन विपरीत दिशा में हो जाएगा जब भी ट्रेन पार होंगी। तो भाई विपरीत दिशा में हो तब भी हम दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को ऐड करेंगे, L1 प्लस L2। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को भाई, क्लियर है ना? अब देखिए, अब अगला पॉइंट, सपोज करो, हाँ भाई यहां पर सपोज करो बेटा ये ट्रेन है और ये कोई पेड़ या व्यक्ति या कोई खम्मा खड़ा हुआ है। ये ट्रेन आई बेटा, ये तो पेड़ चाहे व्यक्ति चाहे खम्मा कुछ भी है, जब ये हमारी ट्रेन चल रही है और जैसे ही इसका इंजन यहाँ पर पहुँचेगा तो मैं तुरंत घड़ी देख लूँगा और घड़ी देख लूँगा ये निकलती जाएगी निकलती जाएगी निकलती जाएगी और जैसे ही इसका इंजन यहाँ और लास्ट डिब्बा यहाँ, मतलब ये लास्ट डिब्बा निकल कर यहाँ आ जाएगा, इंजन आगे पहुँच जाएगा तभी पार होगा। और मैंने फिर टाइम देख लिया कि भाई 10 सेकंड लग गई तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई इस खम्भे को या पेड़ को या व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगा है, लेकिन दूरी कितनी तय की है ये देखिए। तो बड़ा दूरी, इंजन यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब ट्रेन का इंजन यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, लास्ट डिब्बा यहाँ गया, तो भाई ट्रेन इतनी दूरी तय की, मतलब इंजन और ये लास्ट डिब्बा, मतलब ट्रेन की लंबाई के बराबर। कभी भी ट्रेन किसी को पार करती है, बिजली के खंभे हो चाहे पेड़ हो चाहे व्यक्ति हो, तो अपनी दूरी के बराबर लंबाई चलनी पड़ेगी जब ही पार होगा। कोई दिक्कत बताइए बेटा किसी भी छात्र को, भाई समझ में आ गया ना? हाँ भाई, अब देखिए अगला पॉइंट। चलो भाई इतने ही पॉइंट काफी है बेटा। अब मैं भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पॉइंट बताता जाऊंगा। तो बेटा देखिए बेसिक क्वेश्चन भाई आता है हमारा, पहला बेसिक क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए बेटा। हाँ भाई आ गया ना, पहले नंबर का क्वेश्चन नंबर 1,
एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या है। मतलब ये जरूरी है, ट्रेन की चाल को कन्वर्ट करना आना चाहिए। बेटा आप सभी छात्रों को बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन कन्वर्ट करना जरूरी है। देखिए 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी हुई है और इसे कन्वर्ट करता है ये मीटर पर सेकंड में। तो बेटा कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो भाई 5/18 से गुणा करोगे। कितने से? 5/18 से गुणा करोगे और मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है तो गुणा करोगे 18/5 का। तो बेटा इससे कट होगा ये 10 बार, ये कितना हो गया 50 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर है ना बेटा? तो भाई पहला क्वेश्चन का आंसर 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना? अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा स्क्रीन पर आ गया ना भाई क्वेश्चन। तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार कर जाती है। कितने में? 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। निकालो भाई आंसर। और बेटा आंसर निकलते ही कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। आपको करीबन प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। लिखते चलना भाई साथ ही साथ, ठीक है, जब तक मैं आप लोगों के लिए ट्रेन बना देता हूं। बेटा ट्रेन तो बनाना आती नहीं होगी अब पर। निकालो भाई आंसर। उसका आंसर आया कि नहीं आया बताइए। ये इसका साइलेंसर, ठीक है, ये इसमें डिब्बे, कोई दिक्कत भाई बताइए मेरे स्टूडेंट्स। बेटा ये ट्रेन बना दी मैंने भाई, क्योंकि जब ट्रेन दिखेगी जब ही आप लोगों में एनर्जी आएगी, ध्यान रखना। क्योंकि ट्रेन दिखेगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आनंद आएगा भाई आप लोगों को, ठीक है। देखिए हाँ भाई आया, बताओ आंसर इस वाले क्वेश्चन का। देखो इसने क्या बोला है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी की लंबाई। भाई ये तो खंबा है, रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति आवर। कितनी है बेटा? 60 किलोमीटर प्रति आवर। और ये जैसे ही चलती है इंजन यहाँ आएगा भाई, पार करेगी तो इंजन खंबे के बिल्कुल समान होगा। तो जैसे ही यहाँ पर होगा तो ये चलती जाएगी और इंजन चलता गया आगे की तरफ और लास्ट वाला डिब्बा आ जाएगा जब ही तो पार होगी। मतलब ये वाला डिब्बा आ जाएगा जब ही तो खंबा पार होगा। तो भाई इंजन ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, मतलब लास्ट वाला डिब्बा ये और इंजन ये इतनी दूरी तय की, और यही क्या है ट्रेन की बराबर। तो हम क्या करेंगे बेटा, ट्रेन की लंबाई बराबर, भाई लंबाई को ही दूरी बोलते हैं और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो बेटा चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना भाई?
60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर पर सेकंड, घंटा को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा 5/18। तो बेटा ये तो मेरी स्पीड है। क्या है भाई? स्पीड। और मुझे टाइम और निकालना है। टाइम उसने दिया हुआ है 30 सेकंड। ये टाइम बेटा इन दोनों का गुणा करूँगा तो हमेशा क्या आएगी? लंबाई या दूरी, क्योंकि इसे पार तो कर गई लेकिन 30 सेकंड का समय ले लिया। तो भाई 6 से कटेगा ये 3 बार, 6 से कटेगा ये 10 बार, और ये 3 से कटेगा ये 10 बार, और 10 10 गुणा 100 गुणा 5 कितना हो गया? 500। आंसर कितना आया भाई? ट्रेन की लंबाई 500 मीटर। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, 500 मीटर आंसर आ रहा है ना भाई स्टूडेंट्स? कितना भाई? ऑप्शन ए। क्लियर है ना? अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आ गया ना भाई? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? निकालो भाई। यही क्वेश्चन है बेटा। करीबन 10 सेकंड का समय दिया जाता है भाई इस वाले क्वेश्चन के लिए। निकालिए माय डियर स्टूडेंट्स, निकालो। हाँ भाई बताइए आंसर आया कि नहीं आया आप लोगों का? देखिए चलो भाई, जो छात्र हमारे आंसर दे रहे हैं वो बेटा मैच कर लेना राइट आंसर है या नहीं। ट्रेन की लंबाई दी है 100 मीटर, तो बेटा पार करेगी तो 100 मीटर की दूरी चलना जरूरी है, जब ही खम्मा पार होगा। अगर ट्रेन की लंबाई नहीं होती तो पार करने में कुछ टाइम ही नहीं लगता। स्पीड कितना है? 144 किलोमीटर पर आवर। इसे पार करेगी इतने की चाल से कितना समय? तो टाइम बराबर क्या होता है ये देखिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ भाई डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर की दूरी चली है, पार करने में समय लिया कितना पता नहीं, लेकिन 144 किलोमीटर पर आवर की गति से निकल गई। तो 144 में 100 में भाग दूंगा 144 का, ये किलोमीटर पर घंटा है, ये मीटर पर सेकंड है। चेंज करूंगा 5/18 का गुणा करूंगा चाल में, 18 से कटेगा 8 बार, ठीक है। 8 × 40, 40 का भाग दूंगा 100 में, 2.5 सेकेंड। कितना आंसर आया भाई? 2.5 सेकंड का समय लगा। कितने का? 2.5 सेकंड का। ऑप्शन ए पर सभी छात्रों को दिख रहा होगा, कोई दिक्कत? किसी भी छात्र को बताइए। क्लियर हो गया ना? अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ना स्क्रीन पर? क्या कहता है हमारा? 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? बेटा यही क्वेश्चन है, आप लोगों को भाई शायद दिख नहीं रहा होगा। कंडीशन यही रहेगी, सिस्टम बताना पड़ेगा भाई थोड़ा हटके। निकालो भाई आंसर। इसके लिए भी आपको करीबन 15 सेकंड का समय दिया जाता है। हाँ भाई निकालिए। बताइए भाई आंसर आया कि नहीं आया? देख लेना बेटा। भाई ट्रेन की लंबाई दी हुई है, गिवन है कितना? 120 मीटर लंबी।
120 मीटर इसकी लंबाई है। ये कोई प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई 230 मीटर है। क्या बेटा, ये प्लेटफॉर्म। कभी भी देख लेना, जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचेगी, स्टार्टिंग करेगी चलना, देखो भाई जब ट्रेन स्टार्टिंग करेगी, ऐसे देखो यहाँ से चली और मैंने टाइम लगा लिया भाई, यहाँ पर पहुँच गई, 230 मीटर चल ली, अभी पार नहीं हुई, अब चलेगी फिर आगे। अब भाई यहाँ से फिर यहाँ तक चली, मतलब अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड होंगी। तो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चली है, जब जाकर प्लेटफॉर्म पार हुआ है। तो भाई ये 230 मीटर और ये 120 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, 350। और कितने समय में पार किया है, समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताइए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। भाई यहाँ पर चाल दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार कर रही है। तो बेटा यहाँ पर लिख लेना, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय क्या होगा भाई, 120 प्लस 230 मीटर चली, जब जाकर पार हुआ, और 90 की चाल से, तो 90 को 5/18 से गुणा कर लो, 18 से कटेगा 5 बार 25 हो गया ये, और ये कितना 350/25 भाग दूंगा बेटा इसमें, कितना भाई बताओ, 14 सेकंड। क्लियर है ना, 14 सेकंड का समय लगेगा भाई। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को, अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो हमेशा दोनों की लंबाइयाँ ऐड होंगी। ठीक है, अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, स्क्रीन पर भाई आ गया ना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है भाई, 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। यदि यह रेलगाड़ी किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर ट्रेन की चाल दी हुई है आपको, और पार करने वाला समय भी दिया है, और ट्रेन की लंबाई भी दी हुई है। बस आपको तो सुरंग की लंबाई निकालनी है, निकालो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल भाई इसी बेस वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसी बेस वाला क्वेश्चन है बेटा, बस आंसर निकालना है भाई आपको। निकालिए, करीबन 15 सेकंड का समय देता हूँ भाई आपको। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, जितने भी हमारे छात्र जो आंसर दे रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक भाई ये बेसिक चल रहा है, ध्यान रखना, ट्रेन वाला। बेटा आपको डेली भाई इसकी क्लास वाइज जब मिलेगी तो लेवल वाले क्वेश्चन मिलते जाएंगे। भाई स्टार्टिंग में आप सभी छात्रों को पता है भाई मैं लेवल वाले क्वेश्चन नहीं करा सकता। बेटा जब तक बेसिक नहीं सीखोगे तो भाई लेवल वाले कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक प्लस लेवल दोनों आना ज़रूरी है, जब भी मैथ की क्लियरिटी निकलती है। भाई मैथ में एक्यूरेसी ज़रूरी है बेटा, एक्यूरेसी हमेशा स्पीड के अकॉर्डिंग निकलती है भाई। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एक्यूरेसी नहीं आएगी मैथ में। देखिए अब भाई ये प्लेटफॉर्म या पुल, चलो सुरंग बोल देता हूँ, ये बेटा सुरंग है। ठीक है, और ये 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। जब ये जाएगी अंदर घुसेगी, यहाँ से यहाँ तक चली, सुरंग की लंबाई चल ली, फिर निकलेगी धीरे 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 धीरे, तो लास्ट वाला डिब्बा आ जाएगा, ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये देखिए ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गई, मतलब सुरंग की लंबाई और प्लस अपनी लंबाई, दोनों लंबाइयाँ तय की हैं। जब जाकर उसे
1 मिनट का समय लगा है, मतलब 60 सेकंड का समय लगा है। तो भाई यहाँ से टोटल तय की गई दूरी, ठीक है, निकाल सकता हूँ। कितनी आएगी बताओ भाई बेटा? 60 सेकंड चली है, कितने की चाल से? स्पीड भी भाई दे रखी है उसकी 78 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो इस 78 का गुणा करूँगा 5/18 से, ये भी गुणा कर सकते हो। अब देखिए 6 से कटेगा 3 बार, 6 से कटेगा ये 10 बार, 3 से ये कटता है भाई 2 बार, 1 बचा और ये 26, ठीक है भाई। देखिए ये 3 से फिनिश। तो बेटा ये टोटल कितना हो गया? देखो 26 पंजे 130 और गुणा करूँगा 10 का, तो टोटल हमारा 1300 हो गया, 1300 मीटर। बेटा टोटल दूरी उसने 1300 मीटर की तय की है, क्लियर है ना? अब देखिए भाई उसे तो सुरंग की लंबाई निकालनी है, सुरंग की लंबाई। तो बेटा 1300 में से मैं 800 माइनस करूँगा तो कितना आएगा भाई? 500 मीटर। तो सुरंग की लंबाई हमारी यहाँ पर 500 मीटर होगी। हाँ भाई, क्वेश्चन 5 क्लियर, बताइए। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? आ गया ना स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले देखिए 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, कितने समय में पार कर लेगी? बेटा गाड़ी की दिशा में इसका मतलब क्या है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं भाई। निकालिए बेटा, ऑप्शन भी दे रखा है भाई और ऑप्शन भी है भाई आपके सामने, क्वेश्चन भी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निकालो भाई, बस 10 सेकंड का समय दिया जाएगा इस वाले क्वेश्चन में आपको, ठीक है। बेसिक वाली क्लास है, बेसिक वाले क्वेश्चन है आज के, ध्यान रखना। बेटा इतना तो भाई आना चाहिए। हाँ भाई, आंसर आया कि नहीं आया? चलो मैच कर लेना साथ ही साथ। देखिए भाई ये हमारा कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से उसी दिशा में। इसका मतलब क्या है? दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं और ये भागता है हमारा 20 मीटर पर सेकंड की चाल से ट्रेन। भाई ट्रेन जा रही है ऐसे, अगर ये स्थिर होता मतलब ये भागता नहीं तो ये इसे 20 मीटर पर सेकंड की गति से पार करती भाई। लेकिन ये भाग रहा 10 की से, ये भाग रहा 20 की थे, तो भाई ये कवर जरूर करेगी। और कवर कितने से करेगी? 20 माइनस 10 बराबर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से पार करेगी भाई। अगर एक ही दिशा में चलेंगी तो बेटा चाल माइनस होती है। हाँ भाई, पार करने में लगा समय, ये भी देख लीजिए, यहाँ पर लिख लो बेटा, पार करने में लगा समय। तो बेटा इसकी लंबाई दी हुई है 180 मीटर, तो पार करने में तो 180 मीटर ही चलेगा इंजन बस। तो 180/10 कितना आ गया? 18 सेकंड। मतलब 18 सेकंड में वो पार कर जाएगी ट्रेन उस वाले व्यक्ति को। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? क्लियर हो गया ना? अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देखिए क्या कहता है, स्क्रीन पर आ गया ना। 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में
3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, अपनी ही दिशा में। इसका मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन, ठीक है, क्वेश्चन यही है, बस आपको स्पीड और दूरी अलग मिलेगी। ध्यान रखना, जल्दी से जल्दी आंसर दो भाई, ठीक है। ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, करीबन मैं समय देता हूं आपको 10 सेकंड का। निकालो भाई आंसर, कमेंट बॉक्स में लिख देना आंसर, ठीक है। हाँ भाई बताइए बेटा, आंसर आया कि नहीं आया। नॉर्मल क्वेश्चन था भाई, देखिए। तो भाई करेंगे कैसे, ये ट्रेन है हमारी 500 मीटर लंबी है, लेकिन इसकी चाल क्या है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भाग रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बेटा पार करेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करेगी। कोई दिक्कत? और भाई ये हम क्यों करते हैं माइनस, क्योंकि एक ही दिशा में चलेंगी तो चाल को हम माइनस करेंगे। तो बेटा यहाँ पर लिखोगे पार करने में लगा समय, लगा समय कितना होगा भाई। अब 500 मीटर की दूरी चलेगी पार करने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ लिखेंगे 5/18। देखिए 0 से 0 कट होगा, 6 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा ये कितनी बार 10 बार, और ये हो गया ऊपर 30। तो 3 गुणा 10 करूँगा 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड का उसे समय लगेगा पार करने में। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? बताओ भाई, अगर बेटा उसी डायरेक्शन में चलेगा तो चाल माइनस करेंगे, अगर दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी तो चाल को जोड़ोगे। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कर लेंगे ना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई स्क्रीन पर आ गया ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो इस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन यही है, कंडीशन अलग अलग पूछ रहा है भाई आपको, तो बस आपको तो क्वेश्चन को भाई दोबारा से पढ़िए। ये भी हमारा क्वेश्चन 10 सेकंड का है। निकालो भाई जल्दी से जल्दी आंसर दो कमेंट बॉक्स में। देखिए वही 125 मीटर मतलब 125 मीटर लंबी है, और व्यक्ति भाग रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में। मतलब यहाँ पर भी चाल वही, उसी डायरेक्शन में व्यक्ति, दोनों भाग रहे हैं, लेकिन समय लगा पार करने में कितना, 10 सेकंड। हाँ भाई 10 सेकंड का ही समय लग रहा है, बताओ कोई दिक्कत? अब तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, पार करेगी तो बेटा पार करने में 125 मीटर का समय लगेगा ही लगेगा। तो बेटा यहाँ पर चाल हमेशा माइनस होंगी, इसे B1 मान सकते हो। तो B1 माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी 125 इंटू समय कितना, 10 सेकेंड। भाई ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर पर सेकंड, इसे चेंज करूँगा 18/5 से गुणा करूँगा तो ये हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगी। तो देखिए 5 से कट होगा 25 बार, 5 से कट होगा ये 5 बार, 5 से कट होगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 9 बार, कितना आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये। और ये अब क्या करूँगा, V1 बराबर 45 + 5 बराबर कितना हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
कितना आंसर आएगा भाई? बेटा इस वाले क्वेश्चन का आंसर 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत किसी भी छात्र को इस वाले क्वेश्चन में? क्लियर? ऑप्शन बी पर आप लोगों को आंसर दिख रहा होगा। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9 आ गया ना स्क्रीन पर? देखिए, समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? क्वेश्चन 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निकालो बेटा आंसर। करीबन 20 या 30 सेकंड का समय दिया जाता है भाई आपको। निकालिए बेटा आंसर। हाँ भाई बेटा जो हमारे छात्र भाई आंसर देंगे वो बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर देना भाई, ठीक है? और आप सभी को भाई पता है रेगुलर क्लास चल रही है बेटा। रेगुलर भाई कोर्स को अपने को करो कंप्लीट, क्योंकि आने वाली वैकेंसियों में आपको दिक्कत ना हो। और भाई आपको जीएस भी मिल रही है बेटा। जीएस में आपको पॉलिटी और साइंस बिल्कुल अलग अलग लेक्चर में मिल रहे हैं, आप सभी छात्रों को पता है, ठीक है? और मैथ में भी भाई 2 लेक्चर मिलते हैं आपको डेली। एक में तो ये वो ट्रेन वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया और एक में डिस्काउंट फिनिश हुआ है, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। रेगुलर क्लास लो भाई, जल्दी कंप्लीट होगा। देखिए करेंगे कैसे बेटा। ये ट्रेन है और एक ट्रेन और है इतनी ही लंबाई की, मतलब इसकी भी लंबाई 120 मीटर, इसकी भी लंबाई 120 मीटर। ये भी पार करेगी, ये भी पार करेगी। ये कोई व्यक्ति या कोई खम्मा खड़ा हुआ है। समान लंबाइयाँ की 2 ट्रेन है ना, कोई दिक्कत? अब इसने बोला है एक टेलीग्राफ के खंभे को ये सपोज करो 10 सेकंड में पार करती है और ये 15 सेकंड में पार करती है। चलो पार करेगी, एक 10 में एक 15 में। अगर बेटा इनकी लंबाई दोनों की इक्वल है और अगर समय भी इक्वल लगता पार करने में, तो ये समझ लो चाल भी इनकी इक्वल होती, बराबर बराबर चाल से तय करती। ये इसे पहले पार करती है और ये इसे बाद में करती है 5 सेकंड बाद, मतलब लेट हो जाती है। लेकिन दोनों को पार करने में दूरियां तो बराबर तय करनी होंगी, 120 मीटर बस। तो भाई मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, यहाँ स्पीड लिखो, यहाँ ट्रेन फर्स्ट और यहाँ ट्रेन सेकंड। ये फर्स्ट ये सेकंड। भाई ये भी 120 मीटर की है और ये भी 120 मीटर, मतलब पार करेगी ये। टी लिखेंगे टाइम। बेटा इसने 120 तय किया है 10 सेकंड में और इसने 120 तय किया है 15 सेकंड में। भाई दोनों ने बराबर दूरी तय की, 120, लेकिन समय अलग अलग। तो बेटा स्पीड निकाल सकते हो, क्यों? डिस्टेंस अगर इक्वल हो चलने में तो भाई टाइम दिया है, स्पीड में रेशियो निकाल सकते हो। ये स्पीड का रेशियो होगा 15, ये होगा 10, कोई दिक्कत? ये स्पीड का रेशियो आ गया। अब तुम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो, विपरीत दिशा में पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय। भाई आपको पता है बेटा, अगर डिस्टेंस निकालोगे देखो, स्पीड ये और समय ये, तो आप दूरी की निकाल सकते हो ना। दूरी का रेशियो, इस दूरी को मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से ट्रेन की दूरी का रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि चाल आपको पता है और समय भी आपको पता है। तो अगर मैं 10 गुणा 15 कर दूं तो ये ट्रेन की दूरी का रेशियो आ जाएगा, और विपरीत दिशा में पार करेंगी तो दोनों दूरियां जुड़ेंगी तो डबल हो जाएगी, एक ट्रेन और एक ट्रेन 2 ट्रेन। तो यहाँ पर 2 का गुणा कर सकता हूँ,
ये दूरी होगी, क्या होगी, दूरी। अब इतनी दूरी तय करेगी, अगर ऐसे चलेंगी तो बेटा ये चाल हमेशा जुड़ेंगी 25 मीटर पर सेकंड से पार करेगी। 25 का भाग देंगे, देखो 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा ये 2 बार, और 2 गुणा 2 4 और 3 12 सेकंड का समय लगेगा। कितने का? 12 सेकंड का समय लगेगा बेटा। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? भाई ये मैंने क्या बताया है, बेसिक से आप कर सकते हो, रेशियो से भी करना सीखिए। क्लियर है ना? 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी आप सभी छात्रों को दिख रहा होगा। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 10 आ गया ना स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को या एक आदमी तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड तथा 25 सेकंड का समय लेती है। मतलब व्यक्ति को तो वो 10 सेकंड में पार कर गई और प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर गई। तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? निकालिए भाई, आंसर निकालिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का। भाई कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, चलो मैं कर देता हूं भाई जल्दी से, देख लेना बेटा। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स भाई जुड़े हुए हैं और जितने भी हमारे छात्र क्लास ले रहे हैं भाई, क्वेश्चन में कभी दिक्कत मत लेना बेटा। देखिए ये ट्रेन ऐसे चल रही है और ये सबसे पहले उसे बिजली का खंभा मिला, फिर उसे 300 मीटर का प्लेटफॉर्म मिला, खंभे को पार करी 10 सेकंड में और इसे करी 25 सेकंड में। बेटा आप सभी छात्रों को पता होगा, अगर प्लेटफॉर्म की जगह खंभा होता तो इसे 10 सेकंड में पार कर रही है तो इसे भी 10 सेकंड में पार करेगी। बेटा जितने भी खंभे आपको मिलेंगे सभी को वो 10-10 सेकंड में पार करती जाएगी। अगर आपको जितने भी 300 मीटर के प्लेटफॉर्म मिलेंगे सभी को वो 25 सेकंड में पार करती जाएगी। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर 10 सेकंड, यहाँ पर 25 सेकंड, 15 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि ये 300 मीटर की वृद्धि हो गई, क्योंकि बेटा इसकी हम 0 मीटर की दूरी मानते हैं खंभे की, ये 300 मीटर। तो भाई 300 मीटर अधिक चलने में उसे 15 सेकंड लगती हैं। तो यहाँ से हम ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। ट्रेन की स्पीड क्या होगी भाई? 300/15 बेटा 20 मीटर पर सेकंड की चाल आ गई भाई, ट्रेन की चाल। मतलब ट्रेन हमारी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल सकती है या चलती है। अच्छा ये बताइए, ट्रेन हमेशा इसे पार करेगी खंभे को तो अपनी दूरी के बराबर चलेगी। मतलब जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही लंबाई तय करेगी जब ही पार होगा ये। तो भाई यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकाल सकता हूँ, ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन इसे 10 सेकंड का समय लेती है 20 मीटर पर सेकंड से, तो कितना हो गया 200 मीटर। तो भाई ट्रेन हमारी 200 मीटर लंबी है। अब इसने क्या बोला है कि ट्रेन 200 मीटर की ट्रेन हो गई और 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। कभी भी बेटा ध्यान रखना, 200 मीटर ये, 200 मीटर प्लेटफॉर्म, दोनों कितना हो गया 400। तो भाई यहाँ पर लिखना भाई 200 मीटर के, 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। मतलब 200 ये, 200 ट्रेन 400 मीटर चलेगी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से। कितना आ गया भाई? 20 सेकंड का समय लगेगा भाई। आ गया ना भाई डियर स्टूडेंट्स? हाँ भाई कोई दिक्कत? क्लियर है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भाई 20 सेकंड होगा
ऑप्शन सी में आप लोगों को दिख रहा होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी छात्र को? बेटा ये आज की बेसिक वाले क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। और सुनिए, आज की क्लास में सबसे पहले बेसिक कराया था, उसके बाद क्वेश्चन कराए हैं ये 10, ध्यान रखना। अब भाई सारी क्लास कंप्लीट कर लेना जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बेटा जो न्यू लेक्चर होगा, जो आगे की लाइव क्लास आएगी, उसमें कोई दिक्कत ना हो, हैं, ठीक है। आप सभी और बेटा अच्छे से भाई कंप्लीट करना पूरा टॉपिक, और जो हमारा डिस्काउंट वाला भी टॉपिक चल रहा है उधर, वो भी भाई साथ ही साथ कंप्लीट करते चलो, ठीक है, कभी भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद।